मस्जिद के बाहर जो लड़का लैला को मिला वो सिर्फ एक मुसाफिर नहीं था। उसकी आंखों में एक पुराना अजाब छुपा था और उसकी सांस में वो चीखें थीं जो इंसानों की नहीं होती। लैला ने उससे सिर्फ सलाम किया था, लेकिन उस सलाम के साथ उसने एक ऐसे अंधेरे में कदम रखा जहां रोशनी सिर्फ ईमान से आती थी। सन्नाटा था। रात के 10 बज रहे थे। लैला 21 साल की लड़की मस्जिद की छोटी सी औरतों वाली जगह से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। ईशा की नमाज उसने हमेशा की तरह बड़ा सुकून के साथ पढ़ी थी। उसका चेहरा रोशन था, आंखों में नूर, लेकिन दिल में कुछ अजनबी सी कसक थी। या अल्लाह, हर रात तुझसे मिलती हूँ, मगर लगता है जैसे कोई बात अधूरी है, उसने दिल ही दिल में कहा। लैला के लिए नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, एक जज्बा था, एक जरिया था अल्लाह से बात करने का। हर दुआ में वो अपने लिए नहीं, सबके लिए मांगती थी, और आज भी उसने यही किया। मगर जैसे ही वो मस्जिद के बाहर आई, उसने एक अजीब सी ठंडक महसूस की, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। मस्जिद के एक कोने में एक लंबा सा थका हुआ इंसान छुप कर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा जर्द और हालात बेहाल। क्या आप ठीक हैं? लैला ने हिम्मत करके पूछा। वो शख्स कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कभी ठीक नहीं रहा। लैला ने देखा, उसके हाथों पर छोटी छोटी जख्मों के निशान थे। उसकी सांस तेज थी, लेकिन आंखों में बेपनाह दर्द छुपा था। कौन है ये, इतना तन्हा, इतना दर्द भरा? लैला ने सोचा। आपका नाम? हारिस। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हारिस ने आंखों से जमीन घूरना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में थकान थी और एक अजीब सी बेजुबान चीख। जब लैला ने उसे पानी देने के लिए अपने बैग से बोतल निकाली तो उसके हाथ से बोतल जमीन पर गिर गई, लेकिन बोतल जमीन से टकराकर घूमती गई और घूमती गई और घूमती गई। बोतल रुक नहीं रही थी। लैला ने आंखें फाड़कर देखा। उस बोतल के इर्द गिर्द हवा तेज हो गई थी और हारिस का जिस्म कांप रहा था। ये क्या हो रहा है? लैला ने धीरे से कहा। हारिस ने अपने दोनों हाथों से कान पकड़ लिए और चीख कर बोला, वो फिर से आ गए हैं, मुझे छोड़ दो। लैला एक कदम पीछे हटी, मगर भागी नहीं। उसने सिर्फ एक काम किया, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जैसे ही उसने कलमा पूरा किया, बोतल रुक गई, हवा रुक गई और हारिस बेहाल होकर जमीन पर गिर गया। ये शख्स इंसान है या कुछ और? कुछ देर बाद जब हारिस होश में आया, उसने आंखें बंद करके कहा, मैं जिनज़ादा हूँ लैला, लेकिन अंदर से बर्बाद। मुझ पर कब्जा है जिन का। लैला ने उसका चेहरा देखा। आंखों में सच था, मगर दर्द भी। मैं बचा नहीं सकता अपने आप को, मैं हर रात कुछ और बन जाता हूँ। जिन, कब्जा, ये सब कहानियों में तो सुना था, लेकिन अब सामने खड़ा है एक जिंदा मिसाल। लैला ने सोचा, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, तो अब अल्लाह का सहारा ले। जहाँ हर दरवाजा बंद हो जाए, वहाँ दुआ का दरवाजा खुला रहता है। उसी रात लैला ने हारिस को मस्जिद के पीछे छोटी सी जगह दिखाई जहां वो अस्थायी तौर पर रह सकता था। हारिस ने मना किया, मगर लैला ने सिर्फ इतना कहा, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, मदद करना मेरा फर्ज है, मगर तू अगर अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाए तो वो तेरे लिए हर अंधेरा रोशन करेगा। रात भर हारिस ने चैन से नींद नहीं ली। शयातीन उसके कानों में चीखते रहे। कभी उसका जिस्म कांपने लगता, कभी उसकी आंखें पलट जाती, लेकिन लैला ने कुरान की तिलावत छोड़ी नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर आयत जैसे एक तलवार बनकर उसके आस पास के अंधेरों को चीर रही थी। अगली सुबह जब लैला नमाज पढ़ रही थी, हारिस जोर से चीखा, वो मेरे पास आ गए हैं, उनके हाथ, उनके नाखून मुझे मार देंगे। लैला भागी। उसने देखा हारिस की गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे खुरचा हो। उसने फौरन सूरतुल बकरा पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे आयतें बढ़ती गईं, हारिस का जिस्म शांत होता गया। शयातीन पीछे हटे, लेकिन एक आवाज आई, ये लड़की, इसे रोको, ये रोशनी है, अंधेरों की दुश्मन। लैला की आंखें नम हो गईं। या अल्लाह, तू ही काफी है। अगले कुछ दिनों में मोहल्ले में अफवाहें फैल गईं। वो लड़की किसी जिन के साथ देखी गई है। क्या वो भी जिन के असर में है? लोग लैला के घर के सामने पत्थर रखने लगे, कुछ तो कलमा पढ़कर फूंकते। लैला ने सब बर्दाश्त किया, सिर्फ इस यकीन के साथ कि हारिस सिर्फ मदद का मोहताज है, बुराई का नहीं। एक रात एक औरत ने उससे सामने आकर कह दिया, अगर तू उस लड़के से मिलती रही तो लोग तेरे घर का बहिष्कार करेंगे। लैला ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर इंसान अल्लाह से डरते, लोगों से नहीं, तो जिंदगी बेहतर होती। हारिस, जो पहले हर बात में घबरा जाता था, अब लैला के कहने पर सूरह फलक और सूरह नास याद करने लगा। उसकी आंखों में रोशनी आने लगी थी, लेकिन उसके अंदर की जंग अब भी जारी थी। एक रात उसने कहा, मैं डरता हूँ लैला, कहीं मैं तुझे भी बर्बाद न कर दूं। लैला ने बस इतना कहा, मैं अल्लाह से डरती हूँ, जिन से नहीं। और इस बार हारिस मुस्कुरा गया, शायद पहली बार। उस रात आसमान बादलों से ढक गया था, बिजलियां चमक रही थीं और एक अजीब सी गर्मी हवा में भर गई थी। लैला ने महसूस किया, कुछ तो होने वाला है। हारिस, आज रात ज्यादा तिलावत करना, शयातीन बेचैन है, उसने कहा। हारिस ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उसने कुरान का पहला सफ़ा खोला, हर लफ्ज जैसे उसकी जबान से रुकने लगा। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में खून उतर आया और फिर उसने चीख मार दी, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं लगती थी।
वो मेरे अंदर आ गए हैं। तभी लैला ने लाउड स्पीकर पर कुरान ऑडियो चालू किया, सूरह अल बकराह की तिलावत। घर में गूंजती आयतें जैसे अंधेरों को चीर रही थीं। लेकिन एक पल आया जब हारिस उठकर जमीन पर हाथों के बल चलने लगा, जैसे कोई जानवर हो। उसकी आवाज बदल गई थी, छोड़ दे हमें लैला, तू समझती क्या है अपने आप को। लैला ने आंखों में आंसुओं के साथ उसी सख्ती से जवाब दिया, मैं सिर्फ एक गुनहगार इंसान हूँ, लेकिन मेरा रब हर शैतान से बड़ा है। और उसने दोनों हाथ उठाकर सूरह फलक पढ़नी शुरू की। शयातीन चीखने लगे, निकल जाओ इस जिस्म से, अल्लाह का हुक्म है। उस रात हारिस का जिस्म कांपता रहा, लेकिन रूह उस वक्त बेचैन थी जब तक सुबह का नूर नहीं फैल गया। अगली सुबह हारिस चुप था। उसने आज तक अपनी जिंदगी का राज किसी को नहीं बताया था, लेकिन लैला के सामने उसने अपना दिल खोल दिया। मैं 14 साल का था जब पहली बार मुझे जिन ने छुआ था। मैं अकेला होता था, माँ बाप रोज झगड़ा करते। एक रात मैंने एक पुरानी किताब पढ़ी, उसमें कुछ लिखा था, मैं समझ नहीं पाया और मजाक में पढ़ दिया। तब से वो मेरे अंदर है। पहले ख्वाब आने लगे, फिर आवाजें सुनाई देने लगी, और फिर मैं खुद नहीं रहा। लैला ने सोचा, किस तरह एक मासूम बच्चा सिर्फ थोड़ी सी जिज्ञासा के चक्कर में इतना बड़ा इम्तिहान ले आया अपने लिए। उसने सिर्फ एक बात कही, अल्लाह का करम है कि तू अभी जिंदा है। शयातीन तेरा जिस्म ले गए, लेकिन रूह अब भी अल्लाह से जुड़ सकती है। हारिस उस रात पहली बार सजदे में गया। जमीन से लगकर उसने कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुझसे माफी चाहता हूँ, हर उस गलती के लिए जो जान बूझकर या अनजाने में की। लैला ने पहली बार उसके चेहरे पर सुकून देखा। शयातीन के असर कम हो रहे थे, मगर लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। मोहल्ले में अफवाहें अब बढ़ चुकी थीं। लोग खुलकर बोलने लगे, ये लड़की जिन्नों को घर में रखती है, शैतानी असर है इसके ऊपर। एक दिन कुछ लोग लैला के घर के बाहर जमा हो गए। एक ने चीख कर कहा, हारिस को निकालो वरना हम पुलिस बुलाएंगे। लैला का बाप, जो पहले चुप रहता था, आज घर के दरवाजे पर आ गया। मेरी बेटी कोई जादू नहीं करती, वो सिर्फ एक बेआसरा इंसान की मदद कर रही है। अगर तुम लोग अल्लाह से डरते तो उसकी मदद को समझ पाते। लोग चले गए, लेकिन हवा में तनाव छोड़ गए थे। लैला का सबसे बड़ा इम्तिहान अब दुनिया के लोग बन गए थे। एक रात जब सब सो रहे थे, हारिस की चीख ने सबको जगा दिया। लैला दौड़ी। हारिस के जिस्म पर जलने के निशान थे। रूम में हवा में आग की बू थी। उसका जिस्म फिर से कांप रहा था, मगर इस बार उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। सिर्फ एक अजीब सा रोशनी का हल्का था उसके चेहरे पर। वो कह रहे हैं, अगर मैं कलमा पढ़ता हूँ तो वो मुझे मार देंगे। लैला ने उसका हाथ पकड़ा, तुम मर जा, लेकिन झूठ के साथ मत जी। हारिस ने आंखें बंद की। उस रात उसने पहली बार जोर से बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तभी एक जोर का धमाका हुआ। रूम की लाइट्स चली गईं। दीवार पर एक लाल निशान उभर आया और एक आवाज गूंजी, तू जीत गया। लेकिन ये सिर्फ आज के लिए था। लेकिन हारिस गिर गया, बेहोश, लेकिन चेहरा रोशन। उसकी रूह ने अपना रास्ता चुन लिया था। अगली सुबह हारिस उठकर पहली बार अज़ान के साथ नमाज में खड़ा हुआ। रुकू, सजदा, दुआ, हर हरकत में सुकून था। लैला ने दूर से देखा। आज उसके दिल में डर नहीं, सिर्फ सुकून था। या अल्लाह, तूने एक गिरे हुए इंसान को उठाकर सजदे में ला दिया। तेरा करम बेपनाह है। वक्त के साथ लोगों का नजरिया बदलने लगा। हारिस मस्जिद के बाहर लोगों के जूते संभालता, बच्चों को कुरान की बुनियादी तालीम देने लगा। कोई भी नहीं मान पा रहा था कि ये वही लड़का है जिसके अंदर जिन था। एक बुजुर्ग औरत ने आकर लैला से कहा, तेरी हिम्मत और ईमान ने हमें शर्मिंदा कर दिया। तूने साबित किया कि दुआ हर बड़ी ताकत से बड़ी है। लेकिन लैला सिर्फ मुस्कुराई। हारिस अब रूहानी राहें समझने लगा था। उसने अपने अंदर के सारे अंधेरे धो दिए थे। लेकिन एक दिन उसने लैला से कहा, मैं जा रहा हूँ किसी और शहर में। वहाँ ऐसे ही कुछ जवानों को समझाऊंगा कि शैतानी रास्ते सिर्फ तभी कामयाब होते हैं जब दिल अल्लाह से कटा होता है। लैला ने आंखों में आंसू लेकर हमें सिर हिला दिया। कहिए तो रुक जाऊं? हारिस ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा। लैला ने बस इतना कहा, इंसान सिर्फ वही रुकता है जिसे दुनिया का डर हो। तुझे तो अब सिर्फ अल्लाह का डर रह गया है। वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नहीं थे, मगर रूहानी तौर पर सब कुछ। हारिस ने लैला के लिए दुआ की और लैला ने हारिस के लिए कुरान का एक जज खत्म किया। एक रिश्ता था जिसमें मोहब्बत नहीं मगर रहमत थी। जब तू फिर कभी कभी दुआ में मुझे याद करे तो समझ लेना मैं जिंदा हूँ और अल्लाह के साथ हूँ। वो लफ्ज लैला के दिल में हमेशा के लिए बस गए। जिस शहर का हारिस ने रुख किया उसका नाम था रहमत नगर। नाम तो था रहमत, लेकिन गलियां सूनी थीं। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, सिर्फ अंधेरा था। हारिस ने महसूस किया यहाँ भी वही हवा है, बेचैन, भारी हुई, जैसे किसी ने उसे रोका हो। उसने एक छोटी सी किराए की जगह ली। मस्जिद के पास एक पुराना मकान, जहाँ रोज अजान गूंजती थी लेकिन नमाजी गिनती के दो। यहाँ भी किसी को रूहानी मदद की जरूरत है, हारिस ने सोचा। लैला की याद उस वक्त भी उसके दिल में थी, लेकिन अब उस याद में दर्द नहीं, दुआ थी।
एक शाम हारिस मस्जिद से लौट रहा था जब एक छोटी सी आवाज उसके कान में पड़ी, मुझे बचा लीजिए, मुझे ले जा रहे हैं। उसने इधर उधर देखा, गली खाली थी, लेकिन जब उसने नजर घुमाई, एक छोटी सी छतरी के नीचे एक लड़की बैठी थी, 12 साल की, कमजोर, आंखों में खौफ। उसका नाम था जोया। जोया एक यतीम थी, माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और चाचा के घर में रहती थी। मगर वो कहती थी, मेरे चाचा के घर में कुछ है, रात में वो छुप कर आते हैं, मेरे कान में कुछ बोलते हैं। हारिस ने तुरंत पहचान लिया, ये जिन का असर है। जोया की कहानी सुनकर उसके दिल में पुराना जख्म ताजा हो गया। वो हारिस भी तो कभी ऐसे ही चीखता था जब दुनिया नहीं समझती थी। दूसरी तरफ लैला की जिंदगी नए मोड़ पर थी। हर रोज कुरान की तिलावत, लेकिन हर पल हारिस की याद। उसने हारिस के लिए हर जुमा को एक जज खत्म करना अपनी आदत बना लिया था। मगर एक दिन उसके वालिद की तबीयत खराब हो गई, घर में कर्ज बढ़ने लगा। मोहब्बत अल्लाह से थी, लेकिन दुनिया के इम्तिहान रुकते नहीं। या अल्लाह, क्या मैं अपने मकसद से हट रही हूँ, या ये भी तेरी तरफ से इम्तिहान है? लैला सोचती थी। एक शाम उसने ख्वाब देखा, एक मस्जिद जिसमें रोशनी फैल रही थी और एक लड़का एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़ के सजदे में जा रहा था। वो हारिस था। और वो बच्ची कौन थी? हारिस ने जोया को कुरान और दुआओं की तालीम देना शुरू की। रोज सूरह बकरा, सूरह नास और सूरतुल फलक पढ़ी जाती। लेकिन एक रात जब दोनों मगरिब के बाद तिलावत कर रहे थे, जोया अचानक चीखने लगी, वो मुझे ले जाएंगे। उन्होंने कहा, अगर मैंने कलमा पढ़ा तो मेरी जान ले लेंगे। हारिस ने देखा, जोया की आंखों का रंग बदल गया था, उसका जिस्म कांप रहा था, शयातीन वापस आ गए थे। एक आवाज गूंजी हारिस के कानों में, तू लैला नहीं है, तू हमें नहीं रोक सकता। हारिस ने ताकत से कहा, मगर अब मैं वो हारिस भी नहीं हूँ जो कभी तुमसे डरता था। मैं वो बंदा हूँ जो सजदे में गिरता है और जिसे उठाता है रब्बुल आलमीन। उस रात हारिस ने जोया के आस पास कुरान की आयतें लिखकर लटका दी। आंखों में आंसू लेकर कहा, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे उस लड़की के जरिए बचाया, अब मुझे जोया का लैला बना दे। लैला अब रोज दुआ करती, या अल्लाह, अगर हारिस किसी और की मदद कर रहा है तो उसे कामयाबी दे, और अगर मेरा रोल अब भी बाकी है तो मुझे रास्ता दिखा। उसकी दुआओं में शिद्दत थी। एक दिन उसने मस्जिद के इमाम से पूछा, अगर किसी की रूहानी मदद हमने की हो तो क्या वो रिश्ता कभी टूट जाता है? इमाम बोले, जिस रिश्ते की बुनियाद दुआ और कुरान हो वो तो मौत के बाद भी नहीं टूटता बेटा। लैला रो पड़ी। क्या वो हारिस से मिल पाएगी दोबारा, या फिर उनका रिश्ता सिर्फ अल्लाह तक सिमट गया है? एक दिन जोया ने खुद हारिस से कहा, मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ, शायद तब ये लोग छोड़ दें। रात को हारिस ने तहज्जुद पढ़ी और सुबह जोया को सजदे में ले गया। पढ़ो बेटी, जैसे मैंने पढ़ा था। जोया ने हिचकिचाते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी एक जोर का धमाका हुआ, हर कमरा हिल गया। दीवार से एक रूह का साया निकलकर चीखने लगा, तुम दोनों रोशनी बन गए हो, हमें अब जगह नहीं मिली। और वो हवा में गुम हो गया। उस रात हारिस ने एक और जान को रूहानी मौत से बचा लिया। वक्त बीतता गया, 1 साल गुजरा। हारिस ने छोटी सी मदरसे की बुनियाद रखी। जोया अब दूसरों को कुरान पढ़ाती थी। लेकिन एक दिन एक मेहमान आई, बुरखे में लिपटा चेहरा, आंखों में सुकून, हाथ में एक पुरानी डायरी। ये आपका था? उस औरत ने पूछा। हारिस ने डायरी देखी, वही डायरी जो उसने लैला के नाम लिखकर छोड़ी थी। वो मुस्कुरा गया, क्या लैला आई है? औरत ने सर हिलाया, नहीं, मगर उसने कहा था, अगर जिंदगी ने कभी रास्ता दिया तो मैं जरूर आऊंगी। आज उसकी तरफ से मैं आई हूँ। आपके तालीम का रिश्ता उसने मेरे साथ जोड़ा। हारिस समझ गया वो आई नहीं, मगर अपनी रूहानी हिफाजत भेज दी। अगले कुछ दिनों में हारिस ने एक सेमिनार रखा, जिनके असरात और रूहानी तरीके। उसने खुलकर बोला, मैं एक वक्त ऐसा था जिसमें खुद नहीं था, जिन्होंने मेरी रूह से खेल किया, मगर एक नमाजी लड़की की दुआओं ने मुझे वापस जिंदा किया। उस सेमिनार में जोया, मदरसे के बच्चे और कई बुजुर्ग आए, लेकिन एक कोना था जहां एक औरत पर्दे में बैठी थी। चेहरा दिखाई नहीं दिया, मगर आंखों में आंसू थे। क्या वो लैला थी? क्या अल्लाह ने उनके रिश्तों का सिलसिला वापस मिलाया? कोई नहीं जानता, मगर हारिस ने उस तरफ देखा और दिल में कहा, शुक्रिया लैला।